आपने ऐसी बहुत सी डरावनी भूतिया कहानियां सुनी होंगी जहाँ पर भूत लोगों को डराते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें भूतों ने इंसानों का नौकर बनकर उनका काम किया हो? अगर नहीं तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको ऐसी ही एक सच्ची भूतिया कहानी। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की। ये कहानी सिर्फ उस जगह पर नहीं बल्कि आसपास की बहुत सारी जगहों पर फेमस है, क्योंकि ये एक तो भूतिया घटना है और दूसरा इस कहानी के सच्चा होने के प्रमाण आज भी उस जगह पर मौजूद है। जी हाँ, तो ये प्रूफ आखिर थे क्या, ये आगे मैं आपको कहानी में बताऊंगी और उस जगह को दिखाऊंगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये घटना या कहानी बहुत साल पुरानी है। तब गांव में ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती थी और ना ही आने जाने का लोगों के पास कोई साधन होता था। बिलासपुर के एक गांव में एक बहुत विद्वान पंडित रहा करते थे। वो पंडित होने के साथ साथ तांत्रिक भी थे और उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ रहती थी और वो रहते थे। वो पंडित थे इसलिए उन्हें अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में भी लोगों के घरों में पूजा करवाने जाना पड़ता था और भूत भगाने भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस थे। तो उनके गांव के पास ही एक खड्ड यानी एक नाला पड़ता था, जहाँ पे उसी गांव का शमशान घाट भी था, उसी के किनारे पर। तो उनको अपने गांव से निकलकर दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरे गांव जाने के लिए उसी नाले को क्रॉस करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि लोग अक्सर सब दिन में उस नाले के रास्ते से आते जाते थे और रात को किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस नाले के आसपास से भी गुजरे। वहाँ से जाना तो बहुत दूर की बात थी। जो लोग जाने अनजाने में रात के समय में उस नाले को क्रॉस करते थे या उसके आसपास से भी गुजरते थे तो उनके साथ जरूर कुछ न कुछ ऐसी भूतिया घटना होती थी। एक बार वो पंडित जी ऐसे किसी गाँव में पूजा करने के लिए गए थे, किसी दूसरे गाँव में, और आते आते उनको बहुत ज्यादा रात हो जाती है। आधी रात को वो उस नाले के पास पहुंचते हैं और जैसे उस नाले को क्रॉस करने लगे तो भूतों ने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। कोई सीटी मारने लगा, कोई उनके नाम से उनको आवाज देकर उन्हें बुलाने लगा और जोर जोर से मजाकिया तरीके से हंसने लगा। और हद तो तब हो गई जब नाले के पत्थर अपने आप से हवा में उड़ने लगे और उनके आसपास आके गिरने लगे। वो एक महान पंडित थे और उन भूतों को भी पता था, इसलिए उनको पत्थर नहीं लग रहे थे और उनके आसपास गिर जा रहे थे जाकर। कुल मिलाकर वो भूत उनको बहुत ज्यादा डराने की कोशिश कर रहे थे। जब हद हो गई बिल्कुल तो पंडित जी बोलने लगे, बड़ी मस्ती चढ़ी है तुम लोगों को, है ना? मैं बोलता हूँ सुधर जाओ तुम लोग। उनको पता था कि ये भूत यहाँ से आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उनकी शरारतें पंडित जी के साथ भी बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इनको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज इनको सबक मैं सिखा ही देता हूँ। पंडित जी उस नाले के किनारे पर जाके खड़े हो जाते हैं। वो अपना थैला खोलते हैं और उसमें से गंगा जल निकालते हैं, फिर अपनी थैली को वापस से जमीन पर रख देते हैं। उसके बाद वो थोड़ा आसपास देखते हैं और जो हाथ में उन्हें गंगा जल लिया था उस पर दूसरा हाथ रख के अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं वैसे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही थी, जितनी भी भूत शरारतें कर रहे थे, वो सब एकदम से शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर में लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। ये आवाजें और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं भूतों की थी जिनको पंडित जी ने अब अपने बस में कर लिया था। वो सब चिल्ला रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और आंखें खोली। उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराया और वहाँ किनारे पर पड़े एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, हाँ अब बताओ तुम लोग, और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर सिर्फ एक शर्त पर। तो वो भूत बोलते हैं, कैसी शर्त? तो पंडित जी बोलते हैं, इस नाले के किनारों पर जितना भी तुम्हें खाली जगह नजर आ रही है, यहाँ से इन पत्थरों को हटाकर यहाँ पर खेत बनाओ और जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी तुम छूट भी जाओगे। ऐसा सुनते ही देखते काम शुरू हो गया और सुबह 4 बजे से पहले पहले पूरे नाले के किनारे पर जहाँ अब तक सिर्फ पत्थर और जंगली घास थी, वहाँ पर खेत बनकर तैयार हो चुके थे। और वो खेत एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 70 से ज्यादा खेत थे। जी हाँ, ये सब होने के बाद पंडित जी उन भूतों में से 4 को तो छोड़ देते, लेकिन जो सबसे ज्यादा शरारती था उसकी चोटी में गांठ बांध देते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। दरअसल उस भूत की चोटी में गांठ बांधने का मतलब ये था कि उस भूत की सारी शक्तियाँ उस गांठ में पूरी बन चुकी थी और अब वो भूत की तरह कुछ भी हरकतें नहीं कर पा रहा था।
वो दिखने में बिल्कुल एक इंसान जैसा बन चुका था। पंडित जी ने अपनी शक्तियों से उस भूत का भूत तो उतार दिया था, लेकिन अभी उसको सबक सिखाना बाकी था। इसलिए वो उसको अपने घर ले चलते हैं। रास्ते में वो भूत उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा था कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उनको पता था कि अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो दोबारा ऐसे ही लोगों को परेशान करेगा, इसलिए इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो उसको अपने घर ले आते हैं और अपनी माँ से मिलवाते हैं। माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए नौकर लाया हूँ। अब तुम बूढ़ी हो गई और तुमसे घर के कोई काम नहीं होते, मैं जानता हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोल रहा हूँ। तुम इससे जितना मर्जी चाहो उतना काम करवा सकती हो। इसको हमेशा एक नौकर की तरह रखना, और सबसे ज़रूरी बात ये कि इसको कभी मत नहलाना। ये बोलकर पंडित जी ने उसको अपनी माँ के हवाले कर दिया और खुद जाकर सो गए। जैसा कि पंडित जी ने कहा था, उनकी माँ ऐसे व्यवहार उस नौकर के साथ करती थी। वो बस उससे काम करवाते थे और बदले में एक रोटी और लस्सी उसको खाने को देते थे, क्योंकि वो भूत दिन रात काम करता था और उसे एक शरीर मिला था। खुद तो वो कभी नहीं नहाता, लेकिन उसको कोई नहलाने वाला भी नहीं था, जिसकी वजह से उसके बड़े बड़े नाखून, दाढ़ी और सर में बिल्कुल जुएं पड़ चुकी थी और बाल बिल्कुल गंदे से, कुल मिला के उसका हुलिया बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो एक दिन वो ऐसे ही खेत में काम कर रहा था और पंडित जी की माँ उसे अपने पास बुलाती है। वो उनके पास आता है और वो बोलती है कि क्या हुलिया बनाकर रखता है, तो अपना दिन रात काम करता रहता है, कभी अच्छे से नहा धो भी लिया कर, देख कैसी शक्ल बनाई है। और ऐसे बोलते बोलते आखिर उनका दिल एक माँ का था, तो उनको उस पर दया आ गई थी। वो बोलते आ इधर आ, जरा देखो तो तेरे सर में कितनी जुएं पड़ी हैं। और ऐसे बोलकर वो उसको अपने पास बैठा लेती है। वो उसका सर देखने लगती है और उनको दिखता है कि उसके सर पर उसके बालों में एक गांठ बंधी है, और बस वो उस गांठ को एकदम से खोल देती है और वो भूत मानो वहाँ पे कभी था ही नहीं, एकदम से गायब हो जाता है। उस बूढ़ी माँ को कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। ऐसे रात को पंडित जी घर आते हैं और उनको वो कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पूछते हैं, माँ वो नौकर कहाँ गया जो मैं तेरे लिए लाया था। पंडित जी की माँ तभी अपने बेटे से बोलती है कि कैसा नौकर लाया था तू, न कभी नहाता था न कुछ, और आज जैसे मैं उसकी बाल देखने लगी, उसकी जुएं देखने लगी, तो एकदम से गायब हो गया। कहाँ से पकड़ के लाया था तू ऐसा नौकर। ये सुनते ही पंडित जी हैरान हो गए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ ये तूने क्या कर दिया। उसके बाद वो अपनी माँ को सारी घटना बताते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि जिसे तू इंसान समझ रही थी वो इंसान नहीं था, वो एक भूत था और बहुत ज़्यादा शरारती था, जिसे मैंने सबक सिखाने के लिए यहाँ पर नौकर बना के रखा था। और मैंने तुझे मना किया था कि उसकी गांठ मत खोलना, उसकी गांठ में मैंने उसकी सारी शक्तियाँ बांध रखी थी, और अब देख वो फिर से आज़ाद हो गया। तो तैयार हो जाइए उस जगह को देखने के लिए जो उन भूतों ने बनाई थी। जी हाँ, जो खेत अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो यही जगह है जो भूतों ने बनाई थी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।